सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, इसको आज डिटेल में समझेंगे। एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे में आज का हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। अब देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है कि जब ऊपर के पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए होते हैं और जब वो अपने से छोटी पोस्ट वाले से बात करते या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि देखो जैसे कि मान लो कोई चेयरमैन है। अब चेयरमैन जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वर्कर्स लोग को, ठीक है, कि मतलब नया आज से हम लोग ये नया नियम कानून लागू कर रहे हैं। अब वो जो चेयरमैन है वो अपने से जो छोटी पोस्ट वाले लोग हैं उनकी मदद से जब इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, यानी चेयरमैन जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे पहुंचा रहा रहता है वर्कर्स के पास में, तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वो बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है जिनसे भी, तो बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अपवर्ड का बेसिकली इसका उल्टा आप कह सकते हो कि मतलब इन्फॉर्मेशन जो है जब नीचे से ऊपर जाती है तब उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। कि कोई वर्कर है मान लो, और वो कुछ मतलब मान लो कोई फाइल वाइल जो है वो मैनेजर या फिर चेयरमैन तक पहुंचाना चाहता है, तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को हम डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो देखो सिंपल सा रीज़न है। देखो, स्ट्रीम का मतलब होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि या फिर फिल्मों में, हो सकता है रियलिटी में ना जाके देखा हो, पर फिल्मों में आपने देखा होगा ये जो झरना होता है उसमें से कैसे ऊपर से पानी गिरता है नीचे, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर से नीचे आ रही रहती है, यानी कि चेयरमैन से जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है उससे होते हुए इन्फॉर्मेशन जो सबसे छोटी पोस्ट वाला है, एम्प्लॉय है, उसके पास जब इन्फॉर्मेशन नीचे आती है, तो उसे हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन। कि मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर करते क्या है, तो देखो हम इसे 3 लेवल्स में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे आप चेयरमैन हो गए या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, तो ये सारे जो लोग होते हैं, इन लोग क्या करते हैं कि देखो, अब मान लो कि जो चेयरमैन है, ठीक है, उसने कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, कोई नया नियम कानून बना दिया, तो ऐसे टाइम पर वो खुद जाकर वर्कर्स लोग को नहीं बोलता है जो सबसे छोटी पोस्ट पे है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है कि सोचता है कि इतना मेहनत मैं जाके काय को करूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने से जो छोटी पोस्ट वाले लोग हैं उनको बोल देता हूँ, जा भाई तू जाकर बता दे कुछ, ठीक है। जैसे मान लो उसने सोचा कि आज से जो है हम लोग मतलब नई तरीके से काम को करेंगे, नया मशीन में खरीद रहा हूँ, नई कुछ कारीगर को बुला रहा हूँ और इस तरह से हम काम करेंगे आज से, ठीक है। अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, सारी चीज़ें नई नई रहेगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है चेयरमैन है वो वर्कर्स तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि एंड में देखो तो ये फॉलो वर्कर्स को ही करना है, ठीक है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली जाकर वर्कर्स को नहीं बताता है, क्योंकि देखो इसके पास बहुत बड़ा मतलब एक कंपनी खोला है चेयरमैन ने, कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, मान लो 10-20 डिपार्टमेंट है। अब अगर हर हर में जाएगा तो उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो रहेंगे वो छूट जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो चेयरमैन है वो खुद ना जाकर बेसिकली वो क्या करेगा, अपने से छोटी पोस्ट का जो लोग है, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बाकी जो मैनेजर्स है उनके ख्याल रखता है, मतलब उनके ऊपर निगरानी रखता है, उसको बोलेगा जा भाई तू जितने भी मैनेजर्स है उन सबको बता दे कि मतलब इस तरह का हमने नया रूल्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, कि आप सबको इसका पालन करना है। अब वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है वो अपने से जो छोटी पोस्ट वाला होता है, डिविजनल मैनेजर, इसको बोल देता है, ठीक है। अब देखो, डिविजनल मैनेजर कौन होता है, तो बेसिकली ये वो मैनेजर होता है जो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है। कि मतलब ये वाला डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट का मैनेजर किस तरह से काम कर रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है। तो डिविजनल मैनेजर बेसिकली उसके पास इंफॉर्मेशन मैनेजिंग डायरेक्टर पहुंचा देता है, ठीक है। तो देखोगे जो टॉप लेवल के जो बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। उसके बाद ये जो डिविजनल मैनेजर रहता है वो मिडिल मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देता है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा मिडल मैनेजर रहता है, ठीक है, मिडल मैनेजर जिसको आप ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर मान लो पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो पैकेजिंग का जो डिपार्टमेंट का जो बेसिकली मैनेजर होता है, तो उसको हम मिडल मैनेजर बोल सकते हैं। तो ये जो मैनेजर है, अब इसके पास जैसी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि देखो अब जो चेयरमैन है सेठ जी जो है उन्होंने नया रूल्स और रेगुलेशन बनाया है, नियम कानून बनाया है, और हर एक को अब ये फॉलो करना है, मतलब सबको मानना है, जो नहीं मानेगा उसको काम से निकाल दो। तो अब ये जो मिडल मैनेजर है वो भी खुद से बेसिकली इसको भी मतलब ये है कि मैं काय को जाऊँ हर एक वर्कर के पास बोलने के लिए, एक दो वर्कर रहता तो बोल भी देता, इतने सारे वर्कर से अगर हर एक के पास जा जाकर बोलूँगा तो मतलब बहुत फालतू का काम रहेगा, इतना कौन मेहनत करेगा।
तो इसके लिए ये जो मिडल मैनेजर रहता है ये खुद नहीं जाता है, ये क्या करता है अपने से जो छोटी पोस्ट के लोग होते हैं, बेसिकली जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं यानी जैसे सुपरवाइजर, इन लोग के पास पहुंचता है कि ये देख सुपरवाइजर, ये देख नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया है जो ऊपर से आया है, ठीक है, ऊपर से बेसिकली ये ऑर्डर्स आए कि इस तरह से अब काम होना चाहिए, नहीं होगा तो जो नहीं करेगा उसको काम से निकाल देना। अब ये जो सुपरवाइजर रहता है जिसको हम ऑफिसर बोल सकते हैं, सुपरवाइजर बोल सकते हैं, जो मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जैसा अब रहता है ना कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर पैकेजिंग होती है, तो उस पैकेजिंग के अंदर बेसिकली देखो मैनेजर का काम रहता है कि सारी की काम सही से हो रही है कि नहीं ये देखना, और सुपरवाइजर का काम रहता है कि ये देखना कि जितने भी वर्कर्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एग्जाम में रहता है ना, मैडम रहती है वो हम लोग को देख रही रहती है कि कोई चीटिंग मार रहा है कि नहीं मार रहा है, तो वैसे ही तो जो सुपरवाइजर रहता है वो ये देखता है वर्कर सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अब मिडल मैनेजर जो रहता है, बेसिकली जो मैनेजर रहता है वो जाता है सुपरवाइजर के पास में और बोलता है जाकर तू बता देना सबको कि ये नया रूल्स बना है। अब वो जो सुपरवाइजर रहता है अब वो जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और है ही नहीं आगे कि उसको बोलूँ कि जाकर तू बता देना, अब उसको डायरेक्टली जाकर एम्प्लॉयज़ को ही बताना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर क्या जाए होगा, वो पूरे जितने भी उसके पास एम्प्लॉयज़ रहेंगे जिनका वो सुपरवाइज़र बेसिकली जिनका वो सुपरवाइज़र है, तो उनके पास जा जाकर बोलेगा ये देखो हमारे ऊपर से ऑर्डर आए कि आज से इस तरह से काम होना चाहिए, नए नियम कानून है जिसको फॉलो करना होगा, जो नहीं फॉलो करेगा उसको काम से निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे टाइम पर जो सबसे छोटी पोस्ट के जो लोग होते हैं यानी जो वर्कर्स हो गए, क्लर्क्स, ऑपरेटर, जिसको भी आप बोल सकते हो एम्प्लॉयज़, तो ये जो लोग होते हैं अब इन्हें जो भी ऊपर से इन्फॉर्मेशन पहुंची है नीचे तो इसे फॉलो करने का काम रहता है वर्कर्स का, ठीक है। जो भी नीचे पोस्ट पे जो एम्प्लॉयज़ बोल सकते हो, स्टाफ बोल सकते हो, तो बेसिकली अब कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी अब नीचे के पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, उन्हें चेयरमैन की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर से नीचे आई है यानी डाउन की तरफ आई है कि ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो इसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब इसका उल्टा होगा कि मान लो कोई एम्प्लॉय है वो कुछ फाइल ऊपर भेज रहा है तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं भी आपको ये समझ आ गया होगा क्या होता है। अब देखो जब भी हम अपने कंपनी के अंदर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, हमने कोई फैक्ट्री खोल दी, कंपनी खोल दी, वहाँ पर अगर हम चाहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करना तो ऐसे टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब बेसिकली किस किस चीज़ों के ऊपर हमें फोकस रखना है कि ये चीज़ें होनी जरूरी है अगर आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को करते हो, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी जब भी आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करोगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन के अंदर, वरना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कम्युनिकेशन यानी बातचीत जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगी और ऐसे टाइम पर आपका काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है गलत पहुंचे या फिर पहुंचे ही ना, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों का आपके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ये कि देखो द चेन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी कीप्ड एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू अवॉइड लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन। शॉर्ट चेन ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। यानी कि देखो जब भी आप इस तरह के चेन बनाते हो कम्युनिकेशन के लिए कि अब मान लो चेयरमैन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल रहा है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपनी से छोटी पोस्ट वाले को बोल रहा है, फिर वो मिडल मैनेजर को बोल रहा है, उसके बाद वो सुपरवाइजर को बोल रहा है, उसके बाद वो एम्प्लॉय को बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो सिर्फ 4 से 5 ही लोग इसमें जुड़े हुए इस बातचीत के अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन अगर मान लो यही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर मान लो बहुत सारे लोग अगर आ जाते हैं, ये जो चेन है बहुत लंबी हो जाती है, तो कई बार चांसेस रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही टाइम पर ना पहुँचे, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है इन्फॉर्मेशन को पहुँचने में। और उसके साथ में ये भी हो सकता है कि बीच में इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैनेजर जो था, बेसिकली मैनेजर नहीं सॉरी जो चेयरमैन था, उसने ऑर्डर कुछ और दिया था, उसने बोला था कि आज से जितने भी वर्कर्स है वो अपना लंच टाइम जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मतलब क्या है कि मतलब अब आधे घंटे का 1 घंटे का लंच दिया है तो 1 ही घंटे के अंदर खाना हो जाना चाहिए, 1 घंटे के बाद जो टाइम पास करेगा उसको काम से निकाल दूंगा, ये बोलना चाहता है। लेकिन उसने ये बोला कि चेयरमैन ने बोला कि आज से जितने भी वर्कर्स है उनको अपना लंच टाइम जो है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अच्छे जितना भी टाइम दिएगा उतने अंदर खा लेना है। अब आगे उसने पहुंचाया इन्फॉर्मेशन, अब जब तक मिडल मैनेजर तक इन्फॉर्मेशन पहुंची उसको अब ये सुनाई दे रहा है, मतलब पता चल रहा है कि चेयरमैन ने बोला है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको अच्छी तरीके से लंच टाइम करना है, ठीक है, मतलब जितना भी उनको अच्छी तरीके से खा लेना है ताकि उनको अच्छी तरीके से एनर्जी मिले। अब उसको बेसिकली ये सुनाई दिया। अब ये बात जो है जब वो एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाएगा तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि ऊपर से चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि आप आराम से मतलब खाइए जितना आपको खाना है और जब तक आपका मन नहीं भर जाता, ताकि आपको फुल एनर्जी मिले और अच्छे तरीके से काम करो, यानी लंच टाइम आपको लंच टाइम के ऊपर अच्छे से फोकस करना है आपके ऊपर।
बेसिकली इस तरह का मतलब उन्हें लग रहा है एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से पहले वो 1 घंटा खाना खा रहे थे तो अब 2-2 घंटा खा रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब चेयरमैन को पता चलेगा, वो आएगा, एम्प्लॉयज़ लोग को चिल्लाएगा कि तुमको कौन बोला 2 घंटा खाने के लिए, मैंने तो बोला था अच्छे से खाने के लिए 1 घंटे के अंदर, और तुम लोग 2-2 घंटा कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे देखो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो सकती है, कि कई बार इन्फॉर्मेशन गलत पहुंच सकती है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम बहुत लंबा चेन रखते हैं कम्युनिकेशन का, तो इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन यानी कि मिस हो सकता है, गायब हो सकता है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत बड़ी कम्युनिकेशन चेन नहीं बनानी है, एक छोटा सा बनाना है कि जिसमें 4 से 5 ही लोग हो। उसके बाद देखो सेकंड जो हमें करना है वो ये है कि मैनेजमेंट को देखो जो सही इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो सब ऑर्डिनेट्स के पास, यानी जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, या फिर अपने से जो छोटे पोस्ट के, मान लो मैनेजर के पास, किसी के पास भी पहुंचाना है इन्फॉर्मेशन, तो उसके पास सही टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है जब सही टाइम पे पहुंचेगी तो उस हिसाब से काम भी ढंग से हो पाएगा। जैसे मान लो कि जो चेयरमैन है उसने एक नया मतलब कुछ प्लान बनाया, ठीक है, कि आज हम लोग इससे ऐसे काम करेंगे, कल हम लोग ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, मतलब पूरा प्लान एक बना दिया कि आज कल से हम लोग मतलब इस तरह से काम शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जल्दी जल्दी फ़ायदा होगा। अब उसके हिसाब से उसने सारी चीज़ें कर ली है, प्लान बना लिया है। अब ये प्लान जो है उसने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर को, जाकर तू बता देना सब एम्प्लॉयज़ लोग को कि इसी हिसाब से सब काम करेंगे। अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो डिविजनल मैनेजर को बता दिया, देख भाई इस तरह से काम करना है। अब डिविजनल मैनेजर जो था उसने सोचा अरे अभी अभी खाना खाया हुआ काम करता हूँ, थोड़ा आधा घंटा रुक जाता हूँ, बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब ये बात सोच कर कि बाद में बता दूंगा, उसको याद नहीं आया। फिर बाद में उसने सोचा कि याद आ जाएगा, छोड़ बाद में बता दूंगा, उन लोगों को क्या टेंशन है। फिर उसको क्या हुआ कि वो अगले दिन भी उसे याद नहीं आया वो चीज़। फिर 2 दिन बाद उसे याद आ रही, अरे मेरे को तो ये प्लान भी बताना था एम्प्लॉयज़ लोग को कि अरे इस तरह से अब काम करना है। अब बताओ ऐसे टाइम पर अगर ये जो प्लान है वो लेट पहुंचता है एम्प्लॉयज़ लोग के पास में, वर्कर्स को बाद में पता चलता है कि अब इस तरह से हमें काम करना है, तो जो भी चेयरमैन ने मतलब बेसिकली प्लान बनाया था सब तो उसका चौपट हो गया ना प्लान, कि वो सोचा था आज से हम लोग इस तरह से काम करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद उन लोगों के पास पहुंच रही है, तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया उसका। तो ऐसे टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है जब इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं पहुंचेगी जिनके पास हम पहुंचाना चाहते हैं, सब ऑर्डिनेटर्स के पास में। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई प्लान पॉलिसी बन रही है, तो वो सही टाइम पे पहुंच जानी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी राइट इन्फॉर्मेशन है वो सब ऑर्डिनेटर्स के पास राइट टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली डाउनलोड कम्युनिकेशन करते टाइम पे हमको ध्यान रखना रहता है कि मान लो अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, ठीक है, चेयरमैन जो है उसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, मान लो पैकेजिंग से कोई रिलेटेड काम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि तुरंत का पैकेजिंग करके देना अभी अर्जेंट में। अब ऐसे टाइम पे मान लो अगर वो चेन को फॉलो करता है कि वो सबसे पहले जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलेगा, फिर वो जाएगा डिविजनल मैनेजर के पास में, ऐसे देखेंगे तो आधा दिन बीत जाएगा इन्फॉर्मेशन को ही पहुंचने में। ठीक है, और उसको अर्जेंट में जाना है कि अभी 1 घंटे के अंदर इतनी पैकेजिंग करके देनी है। तो ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा कि इस चेन को फॉलो करते हुए, बेसिकली ये जो चेन बनाया गया है डाउनलोड कम्युनिकेशन का, इसको ना फॉलो करते हुए उसे डायरेक्टली जाना चाहिए जो भी डिपार्टमेंट में, मान लो कि जो भी पैकेजिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर डायरेक्टली उसे जाकर बोल देना चाहिए कि अरे जल्दी जल्दी बनाओ, हमें अर्जेंट में काम है पैकेजिंग का, जल्दी जल्दी पैकेजिंग करो। तो ऐसे टाइम पर जो बेसिकली जो टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है, उन्हें कभी कभी अगर मान लो बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो ये जो बेसिकली चेन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो चेन है बेसिकली इन्होंने खुद ही अपने लिए बनाया है, तो चाहे तो इसे तोड़ भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम लग रहा है तब। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट लग रहा है तो वो डायरेक्टली जाकर जिससे बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली जा सकती है जो भी पर्सन है उसके पास। ठीक है, ताकि उसे डायरेक्टली बात कर सके और ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा बेसिकली हमें करना रहता है। उसके बाद देखो चौथा जो चीज़ हम ध्यान रखते हैं वो ये रहता है कि देखो जब भी टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, यानी मान लो चेयरमैन है, उसने कुछ अपने जो वर्कर्स हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कोई नया मान लो पॉलिसी बना दिया कि रूल्स बना दिए कि अब इस हिसाब से काम होना मांगता है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे मान लो अगर वो वर्कर्स लोग की मतलब कुछ पूछता ही नहीं है, वर्कर्स लोग की सहमति लेता नहीं है, तो हो सकता है मान लो उसने कुछ ऐसा ही रूल्स बना दिया, मान लो बोला होगा कि अब 10 ही मिनट में सब लंच करके जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में जो खा लिया, जो नहीं खा पाया वो नहीं खाएगा खाना। अब ऐसे टाइम पे हो सकता है काफ़ी सारे वर्कर्स जो है वो नाराज़ हो जाए। अब मान लो उसी में ये भी पॉलिसी साथ में है कि अब वर्कर्स जो होंगे वो 14-14 घंटे काम करेंगे और उनको पगार उतनी ही मिलेगी। अब अगर मान लो ऐसे टाइम पर जो चेयरमैन है वो वर्कर्स से नहीं पूछता है कि तुमको बताओ ठीक ठाक लगता है कि नहीं,
तो क्या होगा कि काफ़ी सारे जो वर्कर्स होंगे वो काम छोड़ के चले जाएंगे कि अरे नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, 14-14 घंटा काम करूँगा, इतना ही पैसा मिलेगा, ऊपर से 10 मिनट का लंच, ये तो मार देंगे मेरे को। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे वो काम नहीं करेंगे उनके पास में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है, यानी जो ऊपर पोस्ट पे लोग बैठे रहते हैं, जब भी वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नीचे वाले के पास पहुंचाते हैं तो इंश्योर करना कि मतलब उनका फीडबैक ले लेना कि वो क्या कहते हैं मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, ठीक है। कि मतलब उनका फीडबैक लेना कि आपको कैसा लगा, मतलब मैंने जो बोला है वो ठीक है ना, मतलब जो भी मैं मान लो कोई काम दे रहा हूँ तो उसको जम रहा है कि नहीं करने के लिए। उसके बाद देखो एक लास्ट चीज़ करनी रहती है, वो ये रहती है कि देखो जो भी ऊपर पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए रहते हैं, बेसिकली देखो अब क्योंकि चेयरमैन जो है या फिर मान लो मैनेजर सुपरवाइजर जो है वो नीचे पोस्ट वाले से इन्फॉर्मेशन देने वाले, यानी वो खुद बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पर ज़रूरी है कि ये जो मैनेजर्स है या फिर ये जो बेसिकली लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाले हैं दूसरे पास में, नीचे पोस्ट वाले के पास, तो वो अच्छी तरीके से सामने वाले से बातचीत करना चाहिए। अब मान लो सुपरवाइज़र है, वो किसी को बुलाता है, 2 गाली देकर बोलता है इस तरह से काम कर देना, तो वो जो रहेगा और ख़राब काम करेगा। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो वो जो सुपरवाइज़र है अगर वो अच्छे से बात करता है, इज़्ज़त में बात करता है, प्यार से बात करता है, आराम आराम से करो लेकिन सही काम कर देना, इतना हमको टाइम मिला है इतने में हो जाएगा, ठीक है, तो सब लोग अच्छे से काम कर लो फटाफट से, ऐसे बोलेगा तो मतलब थोड़ा बहुत तो वो जल्दी जल्दी अच्छे से काम करेंगे। हाँ भाई इज्जत दे रहा है तो हम भी इज्जत से काम कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि उनको बात करना आना चाहिए कि किस तरह से हम सामने वाले से बात करें कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो अच्छा खासा उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलपेड होना चाहिए। तो ये बेसिकली है ताकि वो राइट पर्सन से राइट टाइम पर राइट प्लेस पर बात कर सके, ताकि मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट उनके पास पहुंच सके और हमारा काम भी राइट हो पाए, मतलब सही तरीके से काम भी हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते टाइम पे। मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली इसका क्या देखने वाले हैं कि देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन उसी के साथ में काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी होते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो देखो मे बी कल या फिर कल शाम तक आ जाएगी नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर मे बी वो वीडियो आ गई होगी क्योंकि देखो प्लेलिस्ट आ गई है, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।